नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल की कथा हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने सीखा था कल सबसे प्राइमरीली कि सती वॉज अ वेरी फेवरेट डॉटर ऑफ हर फादर। सती बहुत फेवरेट डॉटर थी, सबसे छोटी थी। फेवरेट इसलिए थी क्योंकि काफी ओबीडियंट थी और कैरेक्टर में बहुत स्पिक एंड स्पैन क्लीन थी। सेकेंड थिंग वी हैड लर्न कि दक्ष जो था वो बहुत ही ज्यादा, उसको पश्चाताप बिल्कुल भी नहीं था उसकी गलती का। वो बहुत प्राउड होके घूम रहा था अपना हेड हाई करके। उसके अंदर बहुत प्राइड और एनवियसनेस था, तो अहंकार बहुत ज्यादा था, बॉडीली कंसेप्शन ज्यादा था। और क्योंकि वो चीफ प्रोजेनेटर है मेन, तो इसलिए उसके अंदर वो प्राइड आ गई थी। एंड एट द सेम टाइम वो एनवियस भी था शिव जी का। और फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे उसने फिर एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे यज्ञ ऑर्गेनाइज किए और सारे यज्ञ बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए उसने। और फिर एक जो यज्ञ उसने ऑर्गेनाइज किया वो बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया, जिसमें देवताओं की वाइव्स को भी इनविटेशन था। नॉर्मली ओनली मेन वर इनवाइटेड, बट दिस टाइम इवन लेडीज वर इनवाइटेड। सो व्हाट हैपेंड नाउ दैट सब लोग आ रहे थे, सब लोगों ने प्रेपरेशन की थी। जब सब लोगों के एयरप्लेन्स वर गोइंग इन ओनली वन डायरेक्शन, तो सती जो है कुटीर में बैठी थी, उन्होंने आवाज सुनी। बस पहले तो पायल के छन छन की, बैंगल्स की और अपनी, और ऐसे हंसने की आवाज सुनी डेमिगॉड्स की, वाइव्स की। तो उन्होंने कान लगा के सुना, तो उनके कॉन्वर्सेशन सुने। सब एक दूसरे से अपने ड्रेस की और ज्वेलरी की बातें कर रही थी लेडीज। और फिर उन्होंने सुना कि अचानक से फिर वो क्यूरियस हो गई, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इतने सारे प्लेन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर उन्होंने ऊपर देखा, देखा तो एक लेडी दूसरी लेडी को बता रही थी कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं दक्ष के यहाँ पे जा रही हूँ एंड ऑल दैट। तो शी वाज सरप्राइज कि मेरे पापा ने ऐसा यज्ञ ऑर्गेनाइज किया, मुझे इनवाइट नहीं किया, क्या भूल गए? नहीं, भूल तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है उन्होंने सोचा होगा मेरी फेवरेट बेटी है, उसको इनविटेशन की क्या जरूरत है। तो ये सोचकर फिर ये जो सती माता है, सती माता गई शिव जी के पास और हल्के से उनके कान में बोला, स्वामी मुझे जाना है, मेरे पापा एक यज्ञ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जाऊँ क्या? तो शिव जी ने बस आईब्रोज ऊपर करके उनको देखा। तो सती वॉज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि पता नहीं गुस्से का है या फिर सरप्राइज हो गए हैं कि मुझे पता है उनको श्राप मिला है, वो यज्ञ में नहीं जा सकते, फिर भी मैं जाने की कैसे जिद कर रही हूँ। तो नीचे देखकर थोड़ा सा फिंगर्स के साथ फिजेटिंग करके ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला, मुझे सिस्टर्स से मिलना है, मेरी सिस्टर्स वहां पे आएंगी, उनके हस्बैंड्स भी आएंगे, मेरे सारे रिलेटिव्स वहां होंगे, मुझे उनसे मिलने का बहुत मन करता है, तो मुझे सच्ची जाना है। ऐसे बहुत कम टाइम होता है ना
कि जहाँ पे सारे रिश्तेदार इकट्ठे आते हैं। कभी शादी में इकट्ठे आएंगे, यज्ञ में इकट्ठे आएंगे, किसी का नामकरण संस्कार होगा तो इकट्ठे आएंगे, नहीं तो सारे रिश्तेदारों से एक साथ मिलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। सब लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन सब इकट्ठे आते हैं तो बहुत मजा आता है, हंसी मजाक होता है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, जोक कर रहा है, फिर सब अपने सुख दुख शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, इकट्ठे मिलके खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये फैमिली गेट टुगेदर होता है ना, वो सबका फेवरेट पार्ट होता है। इसलिए आप देखो आज भी सोसाइटी में शादियों में सब लोग बहुत दिनों से वेट करते हैं। किसी की शादी होने वाली है घर में तो 1-2 महीने पहले से ही चर्चा शुरू हो जाती है कि टिकट्स बुक की है क्या, आप आ रहे हो ना, ये वो करके। तो एवरीबडी इज एक्साइटेड टू मीट ईच अदर, क्योंकि सालों साल लोगों की मुलाकात नहीं होती आजकल। तो सेम थिंग वहां पे था। तो शिव जी ने ऐसे सहाय किया जब सती ने बोला कि मुझे भी डेकोरेट होने का मन करता है, मुझे भी नई नई साड़ी पहननी है, मुझे भी नई नई ज्वेलरी पहननी है शिव जी, तो मुझे ये सब कुछ सज धज के, सब लोग आने वाले हैं, मुझे भी सज धज के जाने का मन है। तो सती को देखो, ध्यान से सुनना ये बात, कि सती को ये बात कर, जब कोई कुछ चीज मांगता है ना, उसे समझ लेना चाहिए कि उसके मन में उस चीज की कमतरता उसको फील होती है, लेकिन वो बोलता नहीं है। ओके, कोई आपको कोई चीज आके कुछ मांग रहा है, इसका मतलब उसको अंदर से उसकी लैकनेस फील हो रही है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। कभी ना कभी फील हुई है, 1-2 बार फील हुई है, उसने इच्छा दबा दी है अपनी, लेकिन कभी ना हाँ। कभी बोलते हुए वो निकल जाती है। वैसे ही सती माता का हो गया था। शिव जी ठहरे बिल्कुल ही वैरागी। तो शिव जी बिल्कुल ही कम कपड़ों में रहते हैं और पहाड़ों पे रहते हैं, ठंड में रहते हैं, और शिव जी का कोई खास महल भी नहीं है। शिव जी ओपन में पत्थर पे बैठ के तपस्या करते हैं। और सती माता के पास एक छोटी सी कुटीर है, हर्मिटेज है, जिसमें वो बैठती है। सती माता के पास भी कोई पैलेस नहीं है। अच्छा खैर, उन्होंने ये जिंदगी खुद चुनी है, उन्होंने तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। तो शी गॉट Shivji as a husband, but at the same time, she did not get palace, she did not get Dasia, and she did not get all the luxury also. But she was happy because she was having favorite husband that she wanted. अभी क्या हुआ ना, जब अपने सिस्टर्स, 15 सिस्टर्स को कोई इतना सज धज के आते हुए देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं कैसे जाऊं, जो साड़ी मैं हर रोज पहन रही हूँ उसी साड़ी में मैं कैसे जा सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक सोशल स्टेटस आ जाता है, सोसाइटी के प्रति एक जिम्मेदारी आ जाती है कि ऐसे सोसाइटी में घूमने के लिए उनके जैसा बनने की बहुत जरूरत है, नहीं तो यू विल लुक जस्ट आउट ऑफ प्लेस। तो ऐसा नहीं था कि सती वॉज नॉट हैप्पी विथ हर लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर इच्छा थी कि वो भी डेकोरेट हो। जैसे देवहूति माता थी, देवहूति माता कर्दमा मुनि की सेवा करते करते देवहूति माता ने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया था। लिटरली एक साड़ी में इतने साल उन्होंने कर्दमा मुनि की सेवा की थी। कभी नहीं बोला पापा स्वयंभू मनु को, एक बार वो आवाज देती ना, पापा कृपा करके मुझे थोड़ी साड़ियां भेज दो, स्वयंभुआ मनु एक पैलेस खड़ा कर देते, 100 वार्डरोब खड़े कर देते, 100 वार्डरोब्स में कोटी कोटी साड़ी डाल देते। इतने रिच है स्वयंभुआ मनु। लेकिन देवहूति माता ने अपनी इच्छाओं पे ही कंट्रोल किया, अपने पापा के पास जाके कंप्लेन नहीं किया कि मेरे पास कुछ है नहीं पापा हेल्प करो। वैसे ही सती ने भी कभी दक्ष के पास गई नहीं, सती बताने के लिए कि मेरे पास पैलेस नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है। तो एडजस्टमेंट लेवल देखो। मैं एक कपल से मिली थी, वृंदावन जा रही थी तब, और वो कपल की शादी 48 ईयर्स की थी। कितने सालों की शादी थी उनकी? 48 ईयर्स। एंड द कपल वॉज 70+, दोनों भी 70 के आगे के थे। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पी मैरिज, आप दोनों तो बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे कल ही शादी हुई है, इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो एक दूसरे को। मतलब एक ने बिस्लरी उठाई तो वाइफ ने नेचुरली उसका ढक्कन खोलना, वाइफ ने अगर बिस्लरी का बॉटल उठाया तो हस्बैंड ने अपने आप खुद ही ढक्कन खोल के उसको ग्लास में पानी डालना और उसको दे देना। तो इतना इजी उनका डीलिंग्स था एक दूसरे के साथ कि पता चल रहा था कि सामने वाले को बोलना भी नहीं पड़ रहा है और दूसरे पार्टनर को पता चल रहा है कि उसके लिए क्या करना है। जैसे मैंने देखा कि वो जो कपल में जो दादी जी थी, वो ट्रेन में ऐसे लेटी, तो नेचुरली ये बाहर गए थे, बाहर से आए, उन्होंने बस ऐसी शॉल लिया और उनके ऊपर उड़ा दिया। वो तो बिना शॉल के भी शिवज होके, उनको कोई ठंड नहीं लग रही थी।
तो फिर भी इन्होंने ऐसे शॉल उड़ा दिया नेचुरली, इट केम वेरी नेचुरली टू हिम। ऐसा नहीं कि वाइफ बोल रही है शॉल उड़ा दो मुझे। सो दैट वाज द काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट दे वर हैविंग। सो नेक्स्ट डे आई आस्क्ड देम कि व्हाट इज द सीक्रेट, इतनी ऑर्गेनिकली आप लोग गेट अलोंग होते हो, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सच अ हैप्पी मैरिज। तो कहती कि एक सीक्रेट है कि एडजस्ट करना पड़ता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट मतलब जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको एक्सेप्ट करो और उसमें एडजस्ट हो जाओ, अडेप्ट हो जाओ अपने आप को। जैसे आप अगर अमेरिका में गए और बहुत ठंड का इलाका है, मानो डेनमार्क वगैरह, वहां पे बहुत ठंडी है, तो आप एडजस्ट करोगे ना, थर्मल्स पहनोगे, स्वेटर्स पहनोगे, जैकेट्स पहनोगे और एडजस्ट कर लोगे, आप अडेप्ट हो जाओगे उस एनवायरनमेंट को, यस और नो। वैसे ही आप अगर साउथ अफ्रीका गए या फिर किसी ऐसे एशियन कंट्री में जहाँ पे बहुत गर्मी है, वहां पे गए सपोज, तो आप वहां पे भी एडजस्ट ही करोगे, यस और नो, कॉटन क्लोथ्स पहनोगे। सो आप जहाँ माहौल में जाते हो एडजस्ट हो जाते हो, ढल ढाल देते हो अपनी बॉडी को, बिहेवियर को उस हिसाब से। तो वैसे ही सती माता ने अपने आप को ढाल दिया था। शिवजी तपस्वी है, तपस्वी के साथ रहना है तो तपस्विनी बनकर रहना है, ऐसे करके सती माता ने भी एक्सेप्ट किया था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू शोइंग योरसेल्फ और प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, देन उनको लगा कि मैंने उनके जैसे बन के जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग मेरे पति को बुरा भला कहेंगे, वो लोग ये सोचेंगे कि इसका पति इसको कुछ भी नहीं देता। तो जब शिवजी ने ये सारी बातें सुनी ना, कि अच्छा पत्नी को अच्छे कपड़े पहनने का मन कर रहा है, अच्छी ज्वेलरी पहनने का मन कर रहा है, एंड शिवजी इज लाइक क्या जरूरत है इस सब की, बस हरि नाम लो, भागवतम पढ़ो, इतना काफी है। क्या जरूरत है मेकअप की, क्या जरूरत है अच्छे ड्रेसेस की, क्या जरूरत है ज्वेलरी की। तो शिवजी इज ऑफ दैट थॉट प्रोसेस। सती माता की थॉट प्रोसेस है कि सबके पास ज्वेलरी है, साड़ी है, मैंने भी अच्छे से डेकोरेट हो जाना चाहिए। नाउ लेट अस सी कि ये कपल कैसे नेविगेट करता है अपना अलग अलग थॉट प्रोसेस लेके। ऑल राइट, शैल वी प्रोसीड। सब लोग पूरे ध्यान से सुनना कथा, यस ठीक है। माता जी। नाउ तो शिवजी ने ऐसे सांस ली, सती ने कहा देखो, आप खुद ही देखो ये भौतिक जगत कैसे होता है। सी हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज। यू सी देर आर थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर वर्किंग एंड यू सी एवरीथिंग एज कृष्णाज एक्सटर्नल एनर्जी। सती माता को पता था उनके हस्बैंड का क्या विचार है, इन सब चीजों को देखने का नजरिया क्या है, ये सती माता को पता। ये पत्नी होती है, पत्नी को पति का नजरिया पता होता है कि वो किस तरीके से दुनिया को देखता है। तो सती माता ने बोला मुझे पता है आप इस पूरे भौतिक जगत को कैसे देखते हो। जैसे ये जगत तीनों गुणों से घिरा हुआ है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से घिरा हुआ है, पूरा अंदर उसके मिक्स्ड है। और साथ साथ आप ये भी देखते हो कि सब कुछ कृष्णा की एक्सटर्नल एनर्जी है, मतलब जो भी दिखता है वो कृष्णा की माया है। बट आई एम जस्ट अ पुअर वुमन एंड राइट नाउ ऑल आई वॉन्ट टू सी इज टू सी माई होम अगेन। तो सती माता ने कहा मुझे आपका नजरिया पूरी तरह पता है, लेकिन मैं तो एक गरीब लेडी हूँ और मुझे बस अपने घर जाना है, मुझे अपना घर देखना है। मैंने बहुत दिनों से अपना घर छोड़ा हुआ है, शादी होने के बाद मैं एक बार भी नहीं गई हूँ, तो मुझे मेरा घर देखने जाना है, ऐसे कहा। आई वॉन्ट टू सी माई होम अगेन। सच अ बिग एरर इन द स्टेटमेंट, कैन यू नोटिस द एरर? I want to see my home again. It is not your home when you leave the house of parents. It is no more your home at all. आपका घर भले सुप्रीम कोर्ट बोले कि बेटी का हक भी पिता के घर पे होता है, सुप्रीम कोर्ट भी भौतिक जगत का ही है, बट वैदिक स्क्रिप्चर्स से कि एक बार पिता का घर छोड़ देती है लड़की तो उसका मेन घर, प्राइमरी घर हस्बैंड का होता है, सेकेंडरी घर माँ बाप का हो सकता है, बट प्राइमरी घर ही रहेगा ना। जैसे आपका प्राइमरी घर मम्मी डैडी का है, सेकेंडरी घर नाना नानी का है, तो आप नाना नानी के घर विजिट करने जाते हो, यस और नो। लेकिन आप प्राइमरीली वहां पे जाके रहते तो नहीं हो, आप वहां पे अपना ओनरशिप नहीं दिखाते, हक नहीं जताते, ऐसे टांगे फैला के सोते तो नहीं होंगे, ऐसे वैसे टांगे ऊपर नीचे करके, कैसे भी मन आया वैसे तो नहीं करते होंगे ना। लेकिन अपने घर में आप जहां पे भी चाहे सो सकते हो, कहीं पे भी ड्राइंग कर सकते हो, कहीं पे भी पेंटिंग कर सकते हो, करते हो ना, हक से बैठते हो, जहां पे टॉयज खेलने खेलते हो, उठा के रख भी देते हो, जब चाहिए किचन में जाके जो चाहिए वो ले लेते हो, लेकिन वैसे नहीं कर सकते। तो प्राइमरी होम और सेकेंडरी होम में ये फर्क होता है।
प्राइमरी प्राइमरी ही रहेगा, सेकेंडरी सेकेंडरी रहेगा। इसमें सती माता का सेंटेंस में देखो बहुत बड़ी एरर है। शादी के बाद कह रहे हैं वो कि आई वॉन्ट टू सी माई होम अगेन, जबकि वो घर उनका है ही नहीं। शिव जी ध्यान से सुन रहे हैं कि वाइफ बोल रही है मेरा घर। अगर वो मेरा घर है तो ये कौन सा घर है? हस्बैंड जहां पे है वो घर किसका है फिर? वो हस्बैंड का घर है। अगर वो हस्बैंड का घर है और आपका वो घर है, तो आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो? आप जाओ अपने घर पे। एज सिंपल एज दैट। आपकी आइडेंटिटी तो वहीं पे छोड़ ही रखी है आपने। आप यहाँ पे बॉडी के साथ हो, लेकिन आपका मन, हृदय, सब कुछ तो वहां पे बिलोंग करता है। तो जहां बिलोंग करता है वही जाना चाहिए। अभी तक आइडेंटिटी शिफ्ट ही नहीं हुआ है कि मेरे हस्बैंड का घर मेरा घर है। आप जहाँ पे हो, हस्बैंड का घर आपका घर बन जाता है बाय डिफॉल्ट। एक्सेप्ट, टेक द ओनरशिप, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइंड ब्लिस इन इट। संतुष्ट रहो कि अरे ये मेरा घर है, ये मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, मैंने इस घर को अच्छे से संवारना है, ये घर के सारे लोगों को एकत्रित मैंने रखना है। कितनी अच्छी जिम्मेदारी कृष्णा ने दे के रखी है। बस 7 फेरे लिए और घर मिल गया, पति भी मिल गया, नए माँ बाप भी मिल गए, जिम्मेदारी भी अच्छे अच्छे से आ गई, और लीडरशिप की पोजीशन भी मिल गई, सबको एक रखने की अच्छे से जिम्मेदारी आ गई है। सो टेक इट वेरी हैप्पीली एंड पॉजिटिवली रादर देन थिंकिंग कि पति का घर है, पति का घर है, वो माता पिता। अब देर आर सो मेनी मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, कुछ ऑथर्स होते हैं, ठीक है, कुछ फ्रस्ट्रेटेड आत्माएं होती है जो न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं, मैगजीन में, कि स्त्री की कितनी विडंबना है, ये घर पति का, वो घर पिता का, वो बिचारी का कोई भी घर नहीं। अरे घंटा, कैसी बातें लिख रहे हो? कितना पेसिमिज्म फैला रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? उसका कोई भी घर नहीं है, पति का घर उसका ही घर होता है। बट नहीं, इन लोगों को जो दुखी है ना, उनका दुख और एग्जैजरेट करना है ये बोल के कि बेचारी स्त्री इधर की भी नहीं होती, उधर की भी नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता। जितना कृष्णा ने स्त्री के लिए प्रोटेक्शन किया है ना, शायद ही किसी के लिए करके रखा है कृष्णा ने। आज तक भागवतम में मैंने नहीं पढ़ा है जहां पे लिखा गया है कि लड़के का प्रोटेक्शन पिता करता है, बड़ा होने के बाद उसका प्रोटेक्शन उसकी पत्नी करती है, बूढ़ा होने के बाद उसका प्रोटेक्शन बेटी करती है। ऐसा कभी लिखा है? बिचारों को जब से जन्मे है ना, गुरुकुल चले जाए लड़के, वहां पे भी खुद का प्रोटेक्शन खुद ही करना पड़ता है। बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में कोई उनको बुली करे बेचारे, उनको भी प्रोटेक्शन उनको करना पड़ता है। अच्छा लड़का है इसलिए बहुत सारे लोग उनको गाली भी देंगे, गलत लैंग्वेज भी यूज करेंगे। लड़के को थिक स्किन बनना पड़ता है, लोगों की फाउल लैंग्वेज भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है एज इफ इट इज अ नॉर्मल लैंग्वेज। फिर और बड़े हो जाते हैं, ऑफिस में बॉस की भी गाली खानी पड़ती है बुरी तरह। और प्लस कौन कर रहा है उनको प्रोटेक्ट? फिर नरसिम्हा भगवान ही बचते हैं, उनके पास और कोई नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। बूढ़े हो जाएंगे ना, उन्हीं के सर पे अपनी पत्नी की जिम्मेदारी है, उन्हीं के सर पे अपनी बिन ब्याही बेटी होगी उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है। उनके घुटने में दर्द हो रहा होगा, फिर भी अगर बेटी शादी के पास वापस आई होगी ना, उसकी रक्षण की जिम्मेदारी भी बूढ़े पिता पे आ जाती है, बूढ़ी पत्नी की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ जाती है। बेटा होगा तो चलो बेटा ले लेगा जिम्मेदारी, जिसको बेटा नहीं है वो बेचारा पिता तो एंड तक बेटी की जिम्मेदारी ले रहा है। बेटी अगर खुशी खुशी ससुराल में रही ठीक है, नहीं तो पत्नी की जिम्मेदारी ले रहा है। तो लड़कों की हालत देखो, मेन की बहुत ज्यादा ये है। वेर एज लड़कियों के लिए कृष्णा ने कितना अच्छे से प्रोटेक्शन सिस्टम बना के रखा है। बचपन में जैसे ही जन्मेगी, फादर विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन। बेटी पे भी डिपेंड करता है वो छत्र छाया में रहना चाहती है या नहीं। वो आजकल फेमिनिज्म वगैरह बहुत चल रहा है, जो कि मतलब एक अलग ही माइंडसेट है। तो बेटी के लिए तो बना के रखा है कृष्णा ने, पिता रक्षण करेंगे, फिर पति रक्षण करेगा, फिर बेटा रक्षण करेगा। रक्षण मतलब पालन पोषण भी उसी में आ जाता है, ठीक है। अब बेटा बड़ा हो जाएगा, वो भी माता को हॉस्पिटल ले जाएगा, खाना देगा, सब कुछ करेगा, मृत्यु तक बेटा रहेगा, मृत्यु के बाद भी बेटा ही उसको अग्नि देगा। तो लेडी को कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है, इतना फूल की तरह इधर से इधर, इधर से इधर अच्छे से कृष्णा ने प्रोटेक्शन कर रखा है। ऑलराइट, बट देन इट इज द प्रॉब्लम इन जीवात्मा ओनली, कि जीवात्मा को ना खुद ही खुश रहने में प्रॉब्लम होती है, कि भागवतम नहीं पढ़ना है, भक्ति नहीं करनी है, चैंटिंग नहीं करना है। तो उसकी वजह से भागवतम ना पढ़ने की इच्छा जो होती है ना, उसकी वजह से माइजरीज आ जाती है। अब सती माता को देखो कि उनको बहुत डेस्परेशन होने लग गया कि मुझे मेरे घर वापस जाना है, जबकि ये घर उनका ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि स्त्री के पास कोई घर नहीं होता। देखो इतनी सारी स्त्रियां हैं जिनको पति छोड़ देता है, पिता वापस ले लेता है उनको, फिर तो उसको कोई ना कोई घर हमेशा रहता है। ऐसा कोई पिता नहीं है जो बोलेगा
कि मेरे घर पे बिल्कुल भी मत आना। ये तो लड़की की खुद की जिम्मेदारी है कि वो खुद ही वापस ना जाए। थोड़ा सा मैच्योरिटी यूज करे कि ये घर मेरा है, जैसे अभी घर है, अभी मैंने इसको ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना मेरी जिम्मेदारी है, ना कि मैं वेट करूं दूसरों लोगों पर कि वो लोग मेरे लिए ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अभी देखो सती माता के लिए अच्छे से मतलब ऑनेस्टली सेइंग, कैलाश पर्वत पे जहाँ पे शिव जी रहते हैं ना, वहां पे बहुत बड़े बड़े सरोवर है, पता है, बहुत सुंदर है उनका उनका अगर बड़ा पैलेस नहीं है ना, लेकिन जो भी हर्मिटेज, जो आश्रम दिया है ना सती माता को शिव जी ने, वो सच्ची बड़ा सुंदर है। वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा पॉन्ड है जिसमें लोटस फ्लावर्स, अलग अलग 10 अलग कलर के लोटस फ्लावर्स आते हैं, बतख होते हैं जो ऐसे घूम रहे होते हैं, प्लस ठंड होती है, गर्मी गर्मी से पसीने नहीं आ रहे हैं, पतली नहीं हो रहा है, कोई खाने की कोई कमी नहीं है, फ्रेश फ्रूट जूसी फ्रूट्स मिलते हैं खाने के लिए, बीमार नहीं पड़ता कोई, ना वाटर पोल्यूशन, ना नॉइज पोल्यूशन, ना एयर पोल्यूशन, इतना फ्रेश माहौल है वहां पे, सब कुछ फ्रेश खाने के लिए मिलता है। तो ऐसा देखा जाए तो बॉडी और आत्मा को इकट्ठे रखने के लिए बहुत परफेक्ट एनवायरनमेंट है। बट सती वॉज फीलिंग लैकनेस ऑफ गुड क्लोथ्स, गुड ऑर्नामेंट्स, प्लस अपने पिताजी का महल मिस कर रही थी वो। तो सती को बहुत ज्यादा डिस्परेशन हुआ। देयर शी सेड इट, हर डिस्परेशन बिगैन टू शो। अभी सती माता शुरुआत में तो बहुत हम्बली बोल रही थी, लेकिन धीरे धीरे बोलने लगी, मुझे जाना है, मेरे घर जाना है, मुझे मेरा घर देखना है, ऐसे बोला। तो उसको कहते हैं डेस्परेशन, एंड भागवतम इज टोटली अगेंस्ट डेस्परेशन। महाराज कहते थे जैसी भी कंडीशन है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। आपके अंदर एजिटेशन आना, बार बार एंजाइटी में रहना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे ये करना, आपका जो पिच है ना वॉइस का, उससे पता चलता है कि कितनी ज्यादा आपके अंदर एजिटेशन है, एंड दैट इज एंटी भागवतम बिहेवियर। उससे पता चलता है कि आपको जो आपके पास चीजें हैं उसकी ग्रेटिट्यूड ही नहीं है बिल्कुल भी। सो व्हेन यू गेट एजिटेटेड एंड व्हेन यू आर एंग्शियस, ये चाहिए ही चाहिए, इट शोज एंटी भागवतम बिहेवियर। अब शिवजी तो भागवतम पढ़ने वाले, उनको पता चल गया। देयर शी सेड इट एंड शिवजी वॉज लुकिंग एट हर। शी कंटिन्यूड, नॉट रेडी टू गिव अप येट। अब जिसको कन्विंस करना होता है ना, जिसको कुछ चाहिए होता है, वो कंटिन्यूस बोलता रहता है, बोलता रहता है, सामने वाले को बोलने का चांस नहीं देता। जब उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा आ जाती है कुछ चीज पाने की, तो शिवजी ने फिर सती ने फिर से बोलना शुरू किया, ओ नेवर बॉर्न, ब्लू थ्रोटेड वन, इट्स नॉट जस्ट माई रिलेटिव्स बट अदर women विल बी देयर टू, with their husbands and friends. They're beautifully dressed and ornamented for the occasion. Look, ऐसे। तो कहते कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओ नेवर बॉर्न, शिव जी को ग्लोरीफाई भी किया कि आप ओ आपका तो कभी जन्म नहीं हुआ है, मतलब शिव जी प्रकट हुए हैं ना ब्रह्मा जी के यहाँ से, जन्म नहीं हुआ है उनका, ठीक है, मतलब किसी माता के वूम्ब से नहीं निकले हैं, तो इसको कहते हैं अजन्मा। जो प्रकट होता है डायरेक्टली, तो वो प्रकट हुए थे शिव जी। तो कहते कि ओ नेवर बॉर्न, ओ ब्लू थ्रोटेड वन, उनका थ्रोट ब्लू है ना विष पान करने की वजह से, यहाँ ब्लू है, यही पे ठहरा हुआ है वो विष, तो ब्लू थ्रोटेड वन। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे रिलेटिव्स है, देखो ना बाकी भी लेडीज बहुत अच्छा ड्रेस करके जा रही है, ज्वेलरीज पहन के जा रही है, अपने हस्बैंड्स है उनके साथ, उनके फ्रेंड्स भी है उनके साथ, तो इतने सारे लोग जा रहे हैं, सब ब्यूटीफुल लग रहे हैं, देखो ऊपर देखो। तो लॉर्ड शिव जी ऐसे पहले अभी सती को देख रहे थे, अब शिव जी ने भी ऊपर देखा। वाइफ ने बोला ऊपर देखो, हस्बैंड ने ऊपर देखा, ऐसे होता है शादी के बाद, वाइफ बोलती है ईस्ट, हस्बैंड ईस्ट, वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ओके फाइन। सो ऐसे होता है। तो सती ने बोला देखो ऊपर, तो शिव जी ने ऊपर देखा। इट वॉज ट्रू, देर वर इंडीड फ्लॉक्स ऑफ व्हाइट एयरप्लेन्स डेकोरेटिंग द स्काई। हम कहते हैं ना फ्लॉक्स ऑफ बर्ड, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं ना हम, बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठे आते हैं तो फ्लॉक, तो वैसे बहुत सारे एयरप्लेन्स इकट्ठे आए थे। तो उन्होंने देखा कि व्हाइट कलर के एयरप्लेन्स थे, बहुत सुंदर सुंदर एयरप्लेन्स थे, डेकोरेटेड थे। तो सती प्लीडेड, सती प्लीडेड मतलब बिल्कुल ऐसे करके प्लीड करते हैं ना, प्लीज मुझे टॉफी दे दो वैसे वाला। सती प्लीडेड, शी सेड माय डियर हस्बैंड, हाउ कैन आई इग्नोर समथिंग लाइक दिस, इट्स माय फादर्स हाउस। कहते मैं ये चीज कैसे इग्नोर करूं, ये मेरे पिता का घर है। आई नो यू माइट थिंक वी हैवंट बीन इनवाइटेड, but there is no harm if one goes uninvited to the house of friend, husband, spiritual master or father.
सती माता ने कहा मुझे पता है हमें किसी ने इनवाइट नहीं किया, लेकिन इसमें कोई धोखा नहीं होता। अगर कोई हमें इनवाइट ना करे, फिर भी हम अगर किसी दोस्त के घर जाए अनइनवाइटेड तो भी चलता है, हस्बैंड के घर जाए अनइनवाइटेड तो भी चलता है, गुरु के घर जाए अनइनवाइटेड तो भी चलता है, और पिता के घर जाए अनइनवाइटेड तो भी चलता है। ऐसे करके सती माता ने शिव जी को कहा, यू हैव एक्सेप्टेड मी एज अ हाफ ऑफ योर बॉडी, सो प्लीज बी काइंड एंड एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। कहते आपने मुझे अर्धांगिनी करके एक्सेप्ट किया है, अर्धांगिनी मतलब मैं आपकी आधी बॉडी हूँ, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। ठीक है, अर्धांगिनी कौन होती है? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन होती है? जो धर्म के मार्ग पे ले जाती है, अधर्म के मार्ग पे नहीं लेके जाती। और अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग। तो जो वाइफ होती है वो साक्षात पति की आधा अंग होती है। इसलिए कहते हैं कि विवाह के बाद सारे डिसीजंस मिलजुल के लेने चाहिए। हस्बैंड अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है, वाइफ अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रही है, तो ये दोनों के रास्ते ना अलग अलग हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये दोनों इंडिपेंडेंटली बड़े होने लग जाते हैं और इंडिपेंडेंट ही हो जाते हैं, और फिर दूर दूर ही होते रहते हैं। फिर वो बस एक छत के नीचे रहने वाले रूममेट्स बन जाते हैं। उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो रेलवे ट्रैक की तरह अपनी ट्रैक ही अलग कर दी। ये अपना डिसीजन ले रहा है, वो अपनी डिसीजन ले रही है। तो शादी के बाद क्या करना होता है? इकट्ठे डिसीजन। क्यों? क्योंकि आधा अंग है ना पत्नी, आपका आधा ब्रेन तो पत्नी है। सो हाफ ब्रेन यू टेक डिसीजन, हाफ ब्रेन यू टेक हर ओपिनियन ऑल्सो टू टेक द डिसीजन। तो डिसीजन लेते वक्त पत्नी का भी ओपिनियन लेके डिसीजन लेना चाहिए। जो भी डिसीजन, देखो कोई भी डिसीजन पत्नी भी अकेले डिसीजन लेती है ना, आगे उसको जाके पछताना पड़ता है। पति भी अकेला अकेला डिसीजन लेगा ना, तो उसको आगे जाके पछताना पड़ेगा। अगर वो डिसीजन गलत हुआ ना, पत्नी ने झट से बोल देना है, मैं बोल रही थी ना आपको, आपने मेरी बात नहीं मानी। और ये है, इसने डिसीजन लिया और कुछ गलत हो गया, हस्बैंड बोल गया मैं बोल रहा था, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती। तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके होता है, ब्यूटीफुल कॉन्फ्लिक्ट होता है। बट वॉट एवर इट इज, इकट्ठे डिसीजन लेना चाहिए, ताकि कोई भी ना बोले मैं बोल रही थी, मैं बोल रहा था, ये सिचुएशन ही ना आए। इकट्ठे बैठो, मीटिंग करो, डिसीजन लो। अभी अर्धांगिनी का मतलब ये होता है कि आप हर चीज शेयर करो एक दूसरे के साथ। ये नहीं कि मेरा मैं देख लूंगा, तेरा तू देख ले। ये TTMM नहीं चलता, तेरा तू मेरा मैं, शादी में नहीं चलता, दोस्ती में चलता है। दो दोस्त चाय पीने जाते हैं, 5 रुपए की चाय है तो 2.5 रुपए तू दे दे, 2.5 रुपए मैं दे दूंगा। आजकल तो कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद भी पत्नी को कहते हैं कि अच्छा इतना ज्यादा कर्जा है, 30,000 मैं दूंगा, 30,000 तू दे दे। तो ये TTMM नहीं चलता। आप बैठ के डिसीजन लो कि कैसे करना है आपने, मिलजुल के डिसीजन लो। मिलजुल के अगर डिसाइड हुआ तो ठीक है। ये नहीं हो सकता कि हस्बैंड डिसीजन थोपे वाइफ पे और बोले कि देख आधा मैं भरूंगा, आधा तू भर ले। आजकल तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्नी को कहते हैं कि देखो तुम मेरे घर में रह रही हो, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं भर रहा हूँ, तुम्हारे खाने पीने का खर्चा मैं उठा रहा हूँ, मेरा फ्रिज तुम यूज करती हो, मेरा AC तुम यूज करती हो, हमारे घर का रेंट मैं भर रहा हूँ, तो मैक्सिमम सारे घर का राशन का खर्चा भी मैं उठा रहा हूँ, तो तुमने मंथली कंट्रीब्यूशन मुझे देना चाहिए। और पत्नी भी बढ़िया है, उसको पता ही नहीं है कि उसके वो ये तो उसका हक है। वो अपने अपने इसमें है, वहम में, कि मैं कमा रही हूँ, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, तो ठीक है मैं हर महीने तुम्हें 20,000 दूंगी। वो भी एकदम हेड हाई करके अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देती है। फिर बाद में जाके उनको समझ में आता है कि हाय क्या गलती कर दी, ये तो मेरा हक है। ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए किसी ने कि मैं तुम्हारा पेमेंट कर रहा हूँ। आपको तो पहले ही पता होना चाहिए, पत्नी से विवाह कर रहे हो तो आपको सब कुछ उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी फाइनेंशियल। बट देन शी ऑल्सो थिंक्स, नया नया फेमिनिज्म आया हुआ है, नया नया एजुकेशन आया हुआ है, नया नया औरतें कमाने लगी है। पिछले 50-60 साल में ही थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आया है इंडिया में। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, कि सबको ऐसे गलत फहमी हो रही है कि पैसे से रिश्ते खरीदे जा सकते हैं। आप चाहे महीने का 20,000 कंट्रीब्यूशन दो, 20 लाख कंट्रीब्यूशन दो, वो आपका भी रिश्ता खुश नहीं रख सकता। कभी आपका रिश्ता खुश रहेगा ना, तो वो टीम वर्क से ही रहेगा, विनम्रता से ही रहेगा, मिलजुल के आपस में बात करके रहेगा। फिर आपको एक दूसरे को टाइम दे के रहेगा, एक दूसरे को हेल्प करके रहेगा। ये सारी चीजें बहुत डेप्थ में होती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है बस पैसा कंट्रीब्यूट किया ना, अब मेरे से ऐसे बात मत करो डिसरिस्पेक्ट से, मैं भी महीने के पैसे भर रही हूँ। वो बोलेगा भर रही है तो क्या हुआ, तुम नहीं भरोगी तो भी मैं भर दूंगा।
तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट मत करो, देखो पैसे भर के भी झगड़ा हो रहा है। तो ऐसे होता है। तो इसलिए पत्नी को बहुत क्लियर होना चाहिए कि पति के घर पे जाके ये घर मेरा ही है, इस घर का सब कुछ मेरा है और हम दोनों मिल बांट के करेंगे। ये सारी क्लैरिटी पहले ही होना बहुत जरूरी है। अभी क्या हुआ ना कि तो अर्धांगिनी का डेफिनेशन जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, लड़के को भी क्लियर होना चाहिए माइंड में कि अर्धांगिनी का मतलब क्या है। उसके सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे, आ रही है आपके घर में। और लड़की को भी पता होना चाहिए कि डिसीजन में खुद भी अपनी सत विवेक बुद्धि लेकर हस्बैंड को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना है डिसीजंस लेने में, ना कि उसको नीचे खींचना है कि तुम गलती करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, तुम मेरी सुनो। तो डोमिनेट नहीं करना है, दोनों ने मिलके पेपर पे लिख कर डिसीजंस लेने हैं। तो विदुर एज क्लोजर टू मैत्रेय नॉट वांटिंग टू मिस अ वर्ड। विदुर ऐसे थोड़े से ऐसे हो गए मैत्रेय मुनि के ऐसे सामने और सुनना चाहते थे कि कथा में क्या हुआ। ठीक है, ये ना ईगरनेस होती है भक्तों को, भक्त ऐसे हो जाते हैं, उनको आगे क्या हो रहा है सुनना है ना। आप देखना मंदिर में कुछ भक्तों को सुनना होता है ना, ऐसे एक हाथ पे ऐसे होता है, एक हाथ पे वजन दिया होता है, नीचे बैठते हैं ना, एक हाथ पे वजन दिया होता है, एक हाथ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके आगे 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 कथा सुनते सुनते थोड़ी देर बाद उनका हाथ सो जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके उठ के बैठ जाते हैं। तो वैसे ही विदुर जो थे ना वो ऐसे आगे आगे मैत्रेय मुनि की कथा सुन रहे थे, एक भी वर्ड उनको मिस नहीं करना था। मैत्रेय एक्सप्लेन दैट लॉर्ड शिवा स्टिल रिमेम्बर्ड द मलिशियस हर्टफुल वर्ड्स ऑफ दक्ष, येट ही स्माइल्ड काइंडली टू हिज डियर वाइफ एंड स्पोक टू हर। तो शिव जी को सब सुना है, सब याद था कि दक्ष ने क्या क्या बोला है, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी को स्माइल दी, प्लीजेंट स्माइल दी। देखो ये होता है परफेक्ट हस्बैंड। एक परफेक्ट हस्बैंड जो होता है ना, उसको कितनी भी कटुता याद होगी ना, तो भी वो चेहरे से अपनी स्मित हास्य नहीं मिस करता। दिस इज द साइन ऑफ अ परफेक्ट हस्बैंड। चाहे पत्नी कुछ भी जिद करे, चाहे वो पत्नी बचपना करे, कभी कभी पत्नी चाइल्डिश पना करेगी, क्यों ना करे भाई, हस्बैंड के घर पे करेगी कभी कभी। तो हस्बैंड ने कितना भी कुछ भी नेगेटिव याद आ रहा है ना, फिर भी उसने स्माइल से अप्रोच करना चाहिए वाइफ को। क्यों? बिकॉज शी इज अ डिपेंडेंट। पत्नी को भी पता होता है कि वो डिपेंडेंट है हस्बैंड पे। और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है? थोड़ा बहुत बचपना हर डिपेंडेंट के अंदर होता है। जैसे माता पिता बूढ़े होने के बाद डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, बच्चे बन जाते हैं, मैं नहीं लूंगा मेडिसिन, जब देखो आते रहते हो मुझे मेडिसिन देते हो, मुझे शीरा दे दो खाने के लिए, मुझे हलवा दे दो खाने के लिए, जब देखो मुझे चीनी खाने से मना करते रहते हो, मुझे खाना है मुझे खाना है। तो बूढ़े लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं तो बच्चा बन जाते हैं। वैसे पत्नी हमेशा ही डिपेंडेंट रहती है, कभी कभी उसका चाइल्डिश नेचर बाहर आता है। तो शिव जी ने बस स्माइल किया और डियर वाइफ को देखा, और फिर उन्होंने ऐसे देखा और स्माइल किया। सब कुछ याद था। मैत्रेय मुनि इज वेरी पर्टिकुलर, कह रहे शिव जी को दक्ष का हर एक अपमान याद था। तो आइडियली देखा जाए तो आज के पति क्या करेंगे? तुम्हारे पापा ने ये बोला वो बोला, समझ में नहीं आता, जाओ यहाँ से, गेट आउट ऑफ द रूम। ऐसे जिद करते रहते हो, तुम ऐसे घर में जाना चाहती हो जहाँ मेरा अपमान हुआ है, ऐसे ईगो पे लेके आके डांटेंगे वाइफ को। लेकिन शिव जी ने क्या किया? स्माइल किया। माई डियर ब्यूटिफुल वाइफ। देखो स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। अभी देखो सीखना है हाउ शिवजी इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज वाइफ। रिजेक्शन करना है ना तो तरीके से रिजेक्ट करते हैं, दा 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 करके नहीं रिजेक्ट करते। ठीक है, तो शिवजी बोल रहे हैं, माई डियर ब्यूटिफुल वाइफ, yes it's true we can go uninvited to a friend's house, but as long as such a friend does not find fault with his guest nor raises his eyebrows in anger towards him। तो शिवजी ने बोला, मेरी प्रिय पत्नी, आपने सच कहा कि जाना चाहिए, ऐसे दोस्त के घर जाना चाहिए, इनवाइट नहीं किया तो भी जाना चाहिए, एज लॉन्ग एज फ्रेंड डजंट रेज हिज आईब्रोज। मतलब आप किसी के घर में गए हो और सामने वाले ने ऐसे देखा, ओ पानी तो पी के आए ही होंगे, खाना तो खा के आए ही होंगे, ऐसा अगर ऐसा कोई वेलकम कर रहा है तो भला जाओ ही मत उसके घर पे। तो शिवजी बोल रहे हैं कि आप जा सकते हो किसी के घर पे, दोस्त के घर पे, प्रोवाइडेड वो दोस्त आपके अंदर फॉल्ट ना फाइंड आउट करे कि अरे ये कैसा है, देखो अलग अलग सॉक्स पहन के आए हैं, एक में रेड सॉक्स एक में व्हाइट सॉक्स, अरे ये देखो कैसे आज एक साइड से टी शर्ट अंदर है पैंट की, एक साइड से टी शर्ट बाहर है, और ये देखो बाल बना के भी नहीं आया, देखो सारे खिलौने फैला दिए, उठा भी नहीं रहा ये दोस्त, कैसा है, इसको घर में सिखाया नहीं है क्या मम्मा ने, और ये मेरी मम्मा ने मुझे 5 चॉकलेट्स दिए थे, इसने मेरे हाथ से 2 खींच लिए, इसको इतना भी नहीं पता कि मैं जब तक चॉकलेट नहीं देता तब तक लेना नहीं है और खाना नहीं है।
भैया इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दोस्त के घर जाने से अच्छा ना ही जाओ। तो शिव जी बोल रहे हैं कि हाँ सच है, दोस्त के घर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्त के घर नहीं जाना चाहिए जाते ही जो आईब्रोज ऊपर करे और आपको वेलकम करे, और दूसरी बात आपका जो भी आपके गुण है उसमें से बुराई निकालने की कोशिश करे। ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहिए। तो शिवजी बोले, आई फियर दिस विल हैपन टू यू माई डियरेस्ट वाइफ एज इट डिड हैपन टू मी एज वेल। तो उन्होंने कहा, मेरी प्रिय वाइफ, मेरी डियरेस्ट वाइफ, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि आपकी भी कोई गलती निकालेगा, आप अपने पिताजी के घर जाओगे तो। और क्योंकि उन्होंने मेरी गलती भी निकाली है, एक बार आपको एक पर्सनालिटी पता चल गई ना, देखो ध्यान से सुनो, आपको अगर कोई ऐसा इंसान मिले जो आपकी मुंह पे गलतियां निकालता है, भले कितना भी लोग कहे कि गलती निकालने वाले को हमेशा पास रखो, लेकिन इतना भी ऐसे लोगों को पास मत रखो जो गलतियां निकालते ही रहते और आपको कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते, या फिर आपका प्रेजेंस अप्रिशिएट नहीं करते अपनी लाइफ में। ठीक है, जिस इंसान के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है ना, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा आपकी ओर, और सारी उसके अंदर जो गलतियां है ना वो आपके अंदर देखेगा। जैसे हम आज तक हमने भागवतम में यही डिस्कस करते आए हैं कि जो चीज हमारे अंदर कमी होती है ना, वही कमी हम दूसरों में आइडेंटिफाई कर पाते हैं, राइट। अगर हमारे अंदर कोई चीज है, मेरे अंदर गुस्सा है, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देखो उसके अंदर कितना गुस्सा है। मेरे अंदर ईर्ष्या है तो हम बोलेंगे, देखो उसके अंदर कितनी ईर्ष्या है। मेरे अंदर जलन है तो हम बोलेंगे, उसके अंदर कितनी जलन है, देखो। अच्छा, मेरे अंदर बहुत दुख भरा हुआ है, तो मुझे दूसरे दुखी लोगों से इंडिविजुअल कनेक्शन होगा, अरे अरे कितना दुखी है, देखो। तो मेरे अंदर जो है ना, उसी चीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे दूसरे के अंदर। तो अभी दक्ष को बहुत ज्यादा प्राइड था, इसलिए दक्ष ने बोला, देखो शिव जी को कितना प्राइड है, उठा भी नहीं वो मेरा वेलकम करने के लिए। और दक्ष को अपने अंदर ही था, मैं इतना ब्यूटीफुल हूं, मेरी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती, और ये इतना ब्यूटीफुल नहीं है फिर भी इसकी इतनी रिस्पेक्ट हो रही है। तो ईगो रिलेटेड टू बॉडी था, तभी बोला, देखो यह अपने बॉडी पे राख लगाता है, फिर भी इसकी रिस्पेक्ट होती है, ये तो रिस्पेक्ट के काबिल भी नहीं है। तो जो दक्ष के अंदर खामियां थी, वही खामियां उसने शिवजी में निकाली। इसलिए शिवजी को पता था कि भाई ये प्रॉपर क्रिटिसिज्म की फैक्ट्री है, ये क्रिटिसिज्म की फैक्ट्री के पास तो जाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए शिवजी ने कहा, मुझे डर है कि तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, तुम्हारे पापा तुम्हारी भी बहुत बड़ी ऐसे गलती कुछ निकालेंगे और तुम्हें बहुत हर्ट करेंगे। सती ने कहा, सती प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट, देखो भागवतम में प्रोटेस्ट यूज हो रहा है वर्ड। हमें लगता है प्रोटेस्ट सिर्फ ये कलियुगी जीवात्माएं करती है, कि गवर्नमेंट के खिलाफ रोड पे बैठ जाना, कैंडल लाइट निकालना, मार्च निकालना, और बहुत सारे प्रोटेस्ट। लेकिन सती ने भी प्रोटेस्ट किया था शिव जी को। उन्होंने कहा, बट फादर, ही इज माई फादर, ऐसे कहा उन्होंने शिव जी को कि मेरे मेरे पिता है वो, ऐसे कहा। सती को अभी तक क्या लग रहा था पता है, कि शिव जी का अपमान इसलिए हुआ क्योंकि वो दामाद है, मेरा तो अपमान हो ही नहीं सकता, मैं तो बेटी हूँ, मैं तो पापा की परी हूँ, पापा तो मेरा अपमान करेंगे ही नहीं। तो क्या होता है कि ये सती को मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो सती ने कहा कि ही इज माई फादर। तो लॉर्ड शिव जी ने कहा कि यस ही इज, सो इमेजिन हाउ पेनफुल इट विल बी फॉर यू। कहते हाँ वो तुम्हारे पिता है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा बुरा लगेगा। देखो, जो इंसान हमारे क्लोज नहीं होता ना, जो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, ऐसे हाय बाय वाला रिश्ता है, हाय आज गए, हाय बाय, हेलो हाउ आर यू, ऐसा वाला रिश्ता है ना, ये इंसान हमारा फोन नहीं उठाएगा तो भी बुरा नहीं लगेगा, वो इंसान हमारे मैसेज को रिप्लाई ना करे तो भी बुरा नहीं लगेगा, और वो इंसान हमारी अचीवमेंट्स में हमारी तारीफ ना करे तो भी बुरा नहीं लगेगा, वो इंसान हमारी पीछे पीछे बुराई करे तो भी बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, वो इंसान हमारे सामने आके हमारी बुराई करे ना तो भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि रिश्ता ही नहीं है हमारे उसके साथ कोई, हम दिल से उससे अटैच्ड ही नहीं है। लेकिन जहां पे पिताजी की बारी आती है, जहां पिता इतना क्लोज है, फादर इतने क्लोज है, और अगर फादर ने इंसल्ट किया तो ज्यादा दर्द होगा। तो वैसे ही शिवजी ने कहा, एग्जैक्टली वो तुम्हारे पिता है, इसलिए तुम्हें ज्यादा दर्द होगा अगर उन्होंने तुम्हें तुम्हारे अंदर फॉल्ट निकाला कोई, और सबके सामने फॉल्ट निकाला तो तुम्हें ज्यादा दर्द होगा। मैं तो पचा गया,
मेरा तो इतना क्लोज रिलेशनशिप है नहीं, तुम नहीं पचा पाओगी, तुम्हें ज्यादा दुख होगा, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही है कि उन्होंने प्यार देना चाहिए, उन्होंने मान देना चाहिए, उन्होंने सम्मान देना चाहिए, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। तो तुम्हें प्यार चाहिए, तुम प्यार के लिए जाओगी, लेकिन तुम्हें नहीं मिला तो तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगी। द एरोज ऑफ एन एनिमी, शिव जी कह रहे हैं, सुनो बहुत ध्यान से सुनना, शिव जी कह रहे हैं, द एरोज ऑफ एन एनिमी aren't as painful as unkind words of the relative। जो एनिमी होता है, दुश्मन होता है ना, उसके अगर उसने बाण भी मारा ना, तो भी उससे दर्द नहीं होता, जितना रिश्तेदारों ने बुरा भला बोला उससे बुरा लगता है। एग्जाम्पल देखो, भीष्म पितामह को इतने बाण लगे थे, जितने भी वो शिखंडी थी ना, शिखंडी ने जितने बाण मारे थे ना, उससे भीष्म पितामह को इतू सा दर्द नहीं हो रहा था, इतू सा भी। मतलब आपको नीडल लगे तो नीडल से भी प्रिक होता है ना थोड़ा सा, उतना भी दर्द नहीं हो रहा था भीष्म पितामह को। लेकिन अर्जुन ने जो बाण मारे थे और जो लगे थे ना भीष्म पितामह को, उससे उनको बहुत दर्द हो रहा था। तो जैसे ही कृष्णा आए ना, तो भीष्म पितामह ने कृष्णा को रिक्वेस्ट की कि दर्द हो रहा होगा, तो भीष्म पितामह ने बोला सिर्फ अर्जुन ने मारे गए बाणों से दर्द हो रहा है, बाकी किसी भी बाणों से दर्द नहीं हो रहा। तो कृष्णा ने बस जस्ट ग्लांस्ड और उनका दर्द खत्म कर दिया। इसलिए भीष्म पितामह इतने दिन ऐसे एरोज पे पड़े रहे बिना किसी पेन के। लेकिन सोचने वाली बात है, अपना कोई अगर बोलता है ना, हर्ट करता है ना, तो वो झिंझोड़ जाती है बात, बहुत दर्द होता है। अगर कोई अपना रिलेटिव हो तो, रिलेटिव मतलब रिश्ते में हो, तो रिश्ता मतलब खून का रिश्ता हो, थोड़ा सा पास का रिश्ता हो, तो और ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो दोज वर्ड्स विल पेन हार्ट डे एंड नाइट। शिव जी खुद कह रहे हैं, अगर अपने ने कुछ बुरा बोला तो दिन रात वो शब्द ना हमें अंदर से खाते रहते हैं। एंड यस, यू आर हिज फेवरेट डॉटर, बट ही वोंट ऑनर यू बिकॉज यू आर माई वाइफ। देखो पिताजी जो होते हैं ना, पिताजी जब बेटी की शादी कराते हैं ना, तो कन्यादान में एक प्रोसेस होती है, जहाँ पे पिता अपनी बेटी का हाथ ऐसे लेता है और हस्बैंड के हाथ में ऐसे पकड़ा देता है, राइट। एक कन्यादान, जब विवाह होता है तो कन्यादान में पिताजी क्या करते हैं, बेटी का हाथ लेते हैं और पति के हाथ में ऐसे देते हैं। द मोमेंट द मोमेंट फादर गिव्स डॉटर्स हैंड इन द बॉयज हैंड, उसी वक्त पिताजी जो है इमोशनली मूव ऑन कर चुके होते हैं बेटी से। माता को चांस नहीं मिलता बेटी का हाथ पकड़ के उसके पति के हाथ में देने का। तो विदाई में माता बहुत रोती है, क्योंकि माता को ट्रांजिशन से जाना पड़ता है दुख के। लेकिन पिताजी जैसे ही हाथ पकड़ते हैं और ऐसे देते हैं ना, द मोमेंट ही पुट्स हैंड इन द बॉयज हैंड्स, उसी वक्त कॉर्ड कट हो चुकी होती है, उसी वक्त इमोशनली वो मूव ऑन, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि बेटी हो गई, किसी और के घर की हो गई, अब वो मेरी नहीं रही। उसी मोमेंट उनके अंदर डिसीजन हो चुका होता है और वहीं पे कॉर्ड कट हो चुकी होती है। तो पिताजी के लिए ट्रांजिशन थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू मदर। तो इसलिए शिवजी कह रहे हैं कि देखो, तुम उनकी बेटी हो, फेवरेट डॉटर हो, लेकिन वो तुम्हारा आदर सत्कार नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। इसका मतलब क्या है, दक्ष के माइंड में सती इज नाउ वाइफ ऑफ शिवजी एंड मे बी शी इज माई डॉटर, लेटर ऑन शी इज माई डॉटर। वो मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिवजी की है, मेरी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जन्मी थी, जन्मने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तब वो मेरी बेटी थी और किसी और की पत्नी कुछ नहीं थी, तो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी थी। अब वो किसी और की पत्नी है तो वो किसी और की टॉप प्रायोरिटी है, मेरी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। मेरे लिए मेरी बेटी अब यहाँ पे आ गई है, और मेरी बेटी का पोजीशन क्या है, वाइफ ऑफ सो एंड सो, वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। तो पिता मूव ऑन, इमोशनली मूव ऑन कर चुके होते हैं, उनके माइंड में आइडेंटिटी बेटी की बदल चुकी होती है, और वो खुद को भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते बेटी के लिए। तो यही शिव जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाइफ को, सती को, कि देखो तुम्हारे पिताजी के माइंड में ना हायरार्की बदल गई है, अब तुम उनकी फेवरेट डॉटर हो, लेकिन उससे भी ऊपर तुम मेरी पत्नी हो। अब ऐसे इंसान की पत्नी जो उनको पसंद नहीं है, उस पत्नी की वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो तुम्हारी पर्सनालिटी को वो किसी और की पत्नी की तरफ से देख रहे हैं। सो दोस्त, तो उन्होंने कहा शिवजी ने कि
यू विल बी सॉरी दैट यू आर कनेक्टेड टू मी। तुम जब उनके मुख से अपमान सुनोगी तो तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं शिवजी से क्यों कनेक्टेड हूँ। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होती है आजकल के शादियों में। लड़कियां विवाह करके जाती है और वहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मम्मी के पास आके रोती है, मम्मी को बताती है। मम्मी शुरुआत में बोलती है बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो, तुम्हारी साइड से गलती है, वो लोग जैसे भी है एडजस्ट कर लो। एक बार बोलेगी मम्मा, दो बार बोलेगी मम्मा एडजस्ट कर लो बेटा एडजस्ट कर लो, तीन बार बोलेगी, लेकिन बेटी छठी बार आएगी, सिक्स्थ टाइम आएगी, सेवेंथ टाइम आएगी, तब तो मम्मा भी बोलेगी क्या वो लोग पागल है तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हें खुश रखना नहीं आता, तुमने बस इतना सी चीज मांगी थी फिर भी तुम्हें डांटा, तुमने बस इतनी सी चीज बोली थी फिर भी तुम पे नाराज हो गए, कैसे ससुराल वाले, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें क्यों नहीं कुछ बोलते, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा साथ क्यों नहीं देते। ऐसे अगर मम्मा ही बोली पापा बोले तो तब क्या होगा, बेटी को लगेगा क्या मैंने गलत लड़के से तो शादी नहीं की, मेरे मम्मी पापा भी सोच रहे वो गलत है, इसका मतलब डेफिनेटली वो गलत होगा। अरे आप इससे पहले भी आपको तो सही लग रहा था तभी तो रिश्ता कराया तभी तो शादी करी। अब थोड़ा सा वहां पे आनाकानी हो गई तो मम्मी पापा के ओपिनियन को अपना ओपिनियन बना के हस्बैंड को गलत समझने लगे। एग्जैक्टली शिव जी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि देखो सती यही होगा तुम्हारे साथ, तुम वहां पे मेरी बुराई सुनोगी तब तुम्हें लगेगा, सॉरी फील होगा कि मैंने शादी क्यों की, इससे शादी क्यों की। तो कहते यू विल फील सॉरी दैट यू आर कनेक्टेड टू मी, मतलब तुम्हें खुद ही बुरा लगेगा कि तुम मेरी वाइफ हो। अब ये कितनी बुरी स्टेट है जहां पे एक पत्नी को लगे कि मैं इसकी वाइफ क्यों हूं। ये सच्ची बहुत बुरी स्टेट है क्योंकि आप ना रह सकते हो वहां पे ना छोड़ सकते हो। इतनी बुरी आइडेंटिटी हो जाती है कि ना आप किसी की डॉटर, फिर आप आइडेंटिटी शिफ्ट कर देते हो, मैं तो दक्ष की बेटी हूँ, मैं तो दक्ष की बेटी हूँ, मैं शिव जी की कौन हूँ पता नहीं, ऐसे वाली आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी और दैट इज वेरी डेट्रीमेंटल टू मैरिज। तो शिवजी रोकने की कोशिश कर रहे हैं सती माता को, कह रहे कि सती सती को कि देखो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम वहां पे जाओगी तो अभी तो तुम्हें बहुत प्यार है मुझसे, लेकिन वहां पे जाके प्यार वैनिश हो जाएगा और तुम्हें बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं गलत इंसान हूँ। तो सती न्यू शी वॉजंट गेटिंग एनीवेयर, सती को पता था कि शिव जी के साथ आर्ग्यू करने से आगे बात बढ़ने नहीं वाली। तो सती ने बोला वाई हैड माई फादर बीन सो ऑफेंडेड इन फर्स्ट प्लेस, अब लड़ाई करने पे आई सती। चाहिए ना कोई चीज चाहिए, इसको लस्ट कहते हैं। लस्ट क्या होती है, मुझे कोई चीज चाहिए तो चाहिए, ये न के न प्रकारेण मैं वो अचीव करके रहूंगी, उसके लिए मुझे झगड़ा करना पड़े छीनना पड़े कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं वो अचीव करके रहूंगी। तो महाराज कहते थे बिन मांगे जो सो पाया, बिन मांगे सो पाया वो सोना होता है, मांग के जो पाया वो पानी होता है, छीन के जो पाया वो खून होता है। तो अभी सती ने मांग के देखा सोना नहीं मिला, तो मांग के मिलेगा तो पानी मिलेगा, बिन मांगे अगर बोलना ही नहीं पड़ता, शिवजी देखते एरोप्लेन को और बोलते चल चल सती गेट रेडी कम ऑन ड्रेस अप आई एम गिविंग यू दिस, मैजिक बैंड घुमाई ड्रेस अप नाइस ड्रेस, मैजिक बैंड घुमाई नाइस ज्वेलरी, तो बिना मांगे सो मिला वो सोना। अब मांग के मिलेगा, शिवजी हाँ भी बोलेंगे और वो जाएगी ना तो भी वो पानी, क्योंकि हस्बैंड तो हैप्पी है नहीं। अब छीन के मिलेगा तो वो खून मिलेगा, इसलिए स्नैचिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ छीन के नहीं लेना चाहिए, जो आता है ना किस्मत में वो ले लो, मांग के कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, मांगने की आदत मत डालो। लड़कियों ने भी कभी माता पिता से नहीं मांगना चाहिए शादी के बाद, पति से मांगो कोई बात नहीं, हक है, आपका घर है आपका पति है मांगो, लेकिन ज्यादा भी नहीं मांगना है, बट माता पिता से तो नहीं मांगना है। लड़कों ने तो आदत ही छोड़ देनी है, लड़कों ने तो बचपन में भी नहीं मांगना है माता पिता से, बड़े होके भी नहीं मांगना है, बूढ़े होके भी नहीं मांगना है। लड़कों ने खुद ही अपना सारा कमाना है करना है, और लड़कियों ने भी कोशिश करनी है अपनी रिक्वायरमेंट ही कम रखो ताकि कम मांगने की जरूरत पड़े। जितना ज्यादा मांगोगे मांग मांग के जो मिलेगा ना उसकी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि सामने वाला तो खुश है नहीं देने के लिए, आप खुद ही खुश होए जा रहे हो, तो हैप्पीनेस मल्टीप्लाई नहीं होती, हैप्पीनेस डिवाइड हो जाती है, उसमें मजा नहीं है। तो मांगने की हैबिट मत डालो। तो सती ने कहा वाई हैड माई फादर बीन ऑफेंडेड एट फर्स्ट प्लेस, मेरे पिताजी सबसे पहले ऑफेंड क्यों हुए ये बताओ। तो शिवजी का टोन थोड़ा सा सॉफ्टेंड हो गया एज ही सॉ हिज वाइफ ग्रोइंग डिस्पोंडेंसी। अभी वाइफ थोड़ी सी अपसेट हो गई थी तो शिवजी भी थोड़े से सॉफ्ट टोन में आ गए। उन्होंने बोला कि देखो
सीखने वाली बात है बच्चों कि एक गुस्सा हो रहा है ना तो दूसरा सॉफ्ट हो रहा है। महाराज कहते थे कि विवाह में, शादी में अगर किसी का इक्वेशन होता है ना 9+2 = 11, तो वो इक्वेशन हमेशा 9+2 = 11 रहना चाहिए। व्हाट इज 9? लेवल ऑफ एंगर। जिसका एंगर, एजिटेशन या फ्रस्ट्रेशन 9 पे है ना, अभी सती 9 पे है ना, तो शिव जी 9 पे गए तो 9+9 18 हो जाएगा ना, इक्वेशन गलत हो जाएगा ना शादी का। तो शिव जी किस पे आए? 2 पे आए ना, 9+2 = 11। तो शिव जी ने क्या किया? अपना एंगर नहीं आने दिया। शिव जी फिर भी सॉफ्ट टोन में ही बात कर रहे हैं। वाइफ बोली तुम बताओ पहले कि पहले मेरे पापा ऑफेंड क्यों हुए, मेरे पापा गुस्सा क्यों हुए तुम पे, ये बताओ आप। तो शिव जी फिर भी सॉफ्ट टोन में ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब शिव जी इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं। दोनों गुस्सा होके चढ़ चढ़ के बात करेंगे तो घर में वॉल्केनो ही आएगा। तो एक गुस्सा हो जाए ना, 9 पे चला जाए, दूसरे ने 2 पे आना है। और अगर ये वाला 9 पे चला गया तो पहले वाला 2 पे आ जाए। हस्बैंड 9 पे, वाइफ 2 पे आ जाए। वाइफ 9 पे है, हस्बैंड 2 पे आ जाए। 9+2 = 11 इक्वेशन मेंटेन करके रखो घर में, तब गृहस्थ आश्रम सुखी रहता है। तो शिवजी सॉफ्टनड हिज वॉइस, सॉफ्टली बात किया। योर फादर इज एन एक्सॉल्टेड पर्सन सती। उन्होंने कहा तुम्हारे पिता बहुत श्रेष्ठ है। ओनली हाईली एलिवेटेड पीपल हैव 6 क्वालिटीज। कहते हैं बहुत ज्यादा एग्जॉल्टेड श्रेष्ठ इंसान होते हैं ना, उनमें 6 क्वालिटीज होती हैं। एजुकेशन, पढ़े लिखे होते हैं वो। ऑस्टेरिटी, तपस्वी भी होते हैं। वेल्थ होती है, उनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है। ब्यूटी होती है, सुंदर होते हैं। यूथ होता है, मतलब बीमारियां नहीं होती ज्यादा। यंग दिखते हैं, 40 के होंगे तो 30 के लगेंगे, 70 के होंगे तो 50 के लगेंगे। तो उनके पास यूथ होता है। एंड अ ग्रेट हेरिटेज, मतलब पुरखों का बहुत ज्यादा लीनेज होता है उनके पास। पुरखों से आई हुई प्रतिष्ठा होगी, पुरखों से मिली होगी जमीन होगी, पुरखों से मिला हुआ बिजनेस होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रेट हेरिटेज कैरी करते हैं। पिछले अपने पुश्तैनी बहुत सारी चीजें उनके पास होती है, आदर सत्कार, सोशल स्टेटस, बहुत सारी चीजें होती है। तो कहते कि जो भी श्रेष्ठ लोग होते हैं इनके पास 6 चीजें होती है। कौन सी होती है? एजुकेशन, ऑस्टेरिटी, वेल्थ, ब्यूटी, यूथ एंड ग्रेट हेरिटेज। ठीक है, याद रहेगा। एजुकेशन, ऑस्टेरिटी, माता जी, वेल्थ, ब्यूटी, यूथ, ग्रेट हेरिटेज। ठीक है। माता जी, हाँ, माता जी, युद्ध के मतलब क्या होता है? युद्ध? यूथ मतलब जो लोग हेल्दी रहते हैं ना, जंक फूड नहीं खाते और योगा करते हैं, तो वो लोग क्या होता है ना उनके साथ, वो 40 इयर्स के होंगे तो भी 30 इयर्स के दिखेंगे। और जो लोग 50 इयर्स के होते हैं तब भी 40 इयर्स के दिखते हैं। यंग दिखते हैं बेसिकली। ऐसे लगता अच्छा। नहीं, उनकी उम्र के जितने नहीं दिखते। जितनी उम्र होती है उससे भी कम उम्र में दिखते हैं। आप राधेश्याम प्रभु को देख लो, राधेश्याम प्रभु की एज 50+ है, दिखते हैं 40 के, है ना। मुझे तो, मैं तो आज भी देखूं तो मेरे को आज भी वो 30 के ही लगते हैं। मैंने 10-12 साल पहले देखा था तब भी मेरे को वो 25-30 के लगते थे, आज भी मुझे वो 25-30 के ही लगते हैं। इतने यंग लगते हैं वो। तो जिनके पास श्रेष्ठ ये तो भक्ति का खैर ग्लो है, उनकी बहुत शुद्ध भक्ति, ब्रह्मचर्य की पावर है उनकी, जिसकी वजह से वो इतने यंग लगते हैं। गौरांग प्रभु भी यंग लगते हैं ना, बहुत यंग लगते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा भक्ति का ग्लो होता है, और वो चैंटिंग बहुत सिंसियरली करता है, हमेशा कृष्ण के बारे में याद रखता है, तो उनको वो बॉडी में नहीं रहते, वो बॉडी के ऊपर उठ के ब्रह्मांड को देख रहे होते हैं, कृष्णा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो उनकी बॉडी की एजिंग नहीं होती। बॉडी की उनको एजिंग तभी हेल्थी होती है बॉडी जब आप, रहती है। हाँ, जब आप बॉडी के उनकी अंदर हेल्थी रहोगे बॉडी ना। रहती हाँ उनकी जी। हेल्थी बॉडी रहती भी, क्योंकि उनको प्रीच करने के लिए तो एक हेल्थ रखना पड़ेगा। हेल्थ तो है उनके पास, लेकिन यंग दिखते हैं, उसको यूथ कहते हैं। आप बॉडी के अंदर रहेगे ना हमेशा, तो आपकी बॉडी एजिंग होगी। आप बॉडी के बाहर रहोगे हमेशा, तो आपकी बॉडी की एजिंग नहीं होती। बॉडी के बाहर रहने का सीक्रेट क्या है? भागवतम पढ़ना, हरिकथा करते रहना, हरिकथा सुनते रहना, जाप करते रहना। ये बॉडी के बाहर जाके ही होती है चीजें। आप आंखें बंद करके चैंटिंग करो, आपको रियलाइज होगा आप बॉडी के अंदर हो ही नहीं। आप भागवतम पढ़ो, अभी भी आप कहाँ पे घूम रहे हो? सब लोग कैलाश पर्वत पे हो ना? हो क्या बॉडी के अंदर? कोई भी है बॉडी के अंदर? नहीं है। सब लोग वहां पे है। सब लोग ऊपर देवता लोगों का एरोप्लेन देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं शिव जी और सती माता वहां पे क्या बात कर रहे हैं। तो हम लोग आउट ऑफ बॉडी ही है ना। तो ये वक्त जो है वो हमारे एजिंग नहीं हो रहा है, हम लोग बॉडी के बाहर ही है।
दिस इज द सीक्रेट एजिंग स्टॉप करने की। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना वो हमेशा यंग दिखते हैं। तो आप महाराज कहते थे कि किसी का बुढ़ापा देख के पता चलता है कि उसने अपनी जवानी कैसे बिताई है। जिसने अपनी जवानी में कोई तपस्या ही नहीं करी है, खाया पिया ऐश किया मौज किया, उसका बड़ा बुढ़ापा बहुत तकलीफदायक होता है, बहुत ज्यादा। उसके शरीर में बहुत बीमारियां हो जाती है और बहुत मतलब दिख जाता है उसके शरीर से। लेकिन जो बूढ़े नहीं दिखते बुढ़ापे में भी, इसका समाज समझ लेनी चाहिए कि ये लोगों ने बहुत तपस्या की है। अब ये उन लोगों की बात नहीं चल रही जो बोटॉक्स इंजेक्शन लेके अपने आप को यंग दिखाते हैं या सर्जरी करते हैं। और एक माइकल जैक्सन है, उसने अपना काला रंग पूरा गोरा कर दिया, पूरी चमड़ी व्हाइट कर दी थी। और बेचारे को गर्मी थोड़ी लगती थी ना तो उसकी स्किन ऐसे पिघल के नीचे आ जाती थी, फिर उसको एसी में रहना पड़ता था। इंडिया में आया था, इंडिया में जब वो फैंस से मिलने आया, हार्डली वो 5-10 ऑटोग्राफ साइन कर पाया। इंडिया में मुंबई में गर्मी होती है ना, अब करोड़ों खर्च करके उसका शो ऑर्गेनाइज किया था, 5-10 ऑटोग्राफ साइन कर रहा है, भागा वो वैनिटी वैन में। इतना एसी की जरूरत थी उसके वैनिटी वैन में, 4 एसी लगे थे। देखा जाए तो एक बस में कितनी एसी की जरूरत है, एक एसी की जरूरत है, उसके एसी में 4 एसी। उसको इतने कम टेम्परेचर में रहना पड़ता था अपना गोरा रंग मेंटेन करने के लिए, उसने प्लास्टिक सर्जरी करी थी। ये मुश्किल होती है। वो स्टेज पे परफॉर्म करता था तो नीचे से एसी लगे रहते थे, स्टेज होता था ना उसके नीचे एसी लगे रहते थे ताकि वो डांस करे तो भी नीचे से हवा उसके चेहरे पे आती रहे, बॉडी पे आती रहे। प्लस वो पहनता था लेदर जैकेट लेदर पैंट, अंदर तो बॉडी का मतलब पकोड़ा बनता होगा, लेकिन उसको हवा देते रहते थे ये लोग, जीरो मतलब इतना कम टेम्परेचर वाला एसी, इतना मेंटेनेंस था उसको। तो ये अलग ही युद्ध है, ये वाला युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। हम वो युद्ध की बात कर रहे हैं जो हेल्दी फूड खा के भगवान के साथ योग से योग विद्या फॉलो करके मेंटेन होता है। तो कहते हैं कि तुम्हारे फादर बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि 6 क्वालिटीज है उनके पास। द ओनली डाउनफॉल इज इफ वन बिकम्स प्राउड ऑफ दिस। अब ये श्रेष्ठता तभी चली जाती है जब उसको उसका गर्व हो जाता है और वो अंधा हो जाता है अपने गर्व होने पर और अपना गुड सेंस खो बैठता है। जैसे कुछ लोग बहुत फेमस हो जाते हैं सुंदरता के लिए, पैसे कमाने के लिए, रिच होते हैं तो थोड़ा सा उनके सर में सक्सेस चली जाती है, तो उनकी बदनामी भी बड़ी जल्दी होती है। पेपर में एक दिन आएगा अरे देखो देखो इसने कितना अच्छा किया, दूसरे दिन पेपर में आएगा देखो देखो कैसा इंसान है। मतलब जनता आपको एक दिन ऊपर चढ़ाएगी चने के झाड़ पे, दूसरे दिन आपको नीचे गटर की नाली में फेंक देगी कि देखो इसको तो इज्जत ही नहीं देनी चाहिए, इसने ऐसे किया इसने वैसे किया। मतलब आपका जो फेम होता है ना वो भी बड़ा डेंजरस होता है, आपको बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली जनता देखती है। तो वैसे ही आपके अंदर प्राइड आ जाए ना, ये न कहना प्रकार हो सकता है उसकी गलती हो भी ना, मीडिया के सामने पत्रकारों के सामने उसने कोई गलती ना की हो, लेकिन हो सकता है ना अपने घर में जाके माँ पे चिल्लाया हो, पिताजी पे चिल्लाया हो, छोटी बहन पे चिल्लाया हो, पत्नी पे चिल्लाया हो, या किसी ऐसी दीन दयाल पे चिल्लाया हो। अब उसका कर्मों का फल उसको ऐसे मिलेगा कि जहां पे उसने गलती नहीं करी फिर भी उसके बारे में न्यूज़पेपर में गलत छप के आएगा। इसको कहते हैं कि प्राइड का जो रिजल्ट होता है वो इधर का उधर मिल जाता है। जो लोगों का बिजनेस चलता नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी का अपमान किया होता है, तो उनका बिजनेस नीचे आ जाता है। जरूरी नहीं कि उसने अपने बिजनेस के लोगों में ही अपमान किया हो, घर में किसी का कर रहा होगा, लेकिन उसका यहाँ पे भुगतने के लिए आ जाता है। इसलिए हमेशा प्राइड से दूर भागना चाहिए, प्राइड नहीं होनी चाहिए। चाहे आप कितने भी टॉल हो, कितने भी ब्यूटीफुल हो, कितने भी हैंडसम हो, करोड़ों में कमा रहे हो, बड़ा बंगला हो आपके पास, लाइफ सेट है आपकी, लेकिन प्राइड नहीं होनी चाहिए। तो शिव जी बोल रहे हैं कि लेकिन जिसके अंदर प्राइड आ जाती है ना वो अपना गुड सेंस खो बैठता है, सत सत विवेक बुद्धि खो बैठती है। तो तुम्हारे जो फादर है वो बहुत प्राउड हो चुके हैं और ब्लाइंड हो चुके हैं, अहंकार के साथ अंधे हो चुके हैं। वो पीसफुल बिल्कुल भी नहीं है, वो दिखेंगे चेहरे से हैंडसम, लेकिन उनके अंदर शांति बिल्कुल नहीं है। जिसके अंदर शांति होती है ना दिख जाता है, जिसके अंदर शांति नहीं होती ना वो भी दिख जाता है। तो हिज फॉल्स ईगो कंट्रोल्स हिम, उसका जो अहंकार है उसको कंट्रोल करता है। दिस मेक्स हिम एनवियस ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पीपल। जो लोग सेल्फ रियलाइज्ड है, सेल्फ रियलाइज्ड का डेफिनेशन मैंने बताया था ना, जिसने अपने रियल आईज से कृष्णा को एक्सपीरियंस किया हो। सेल्फ रियलाइज का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंसिंग कृष्णा। तो ये लोग क्या करते हैं, जिनको कृष्णा का एक्सपीरियंस आया है ना उन्हीं की ईर्ष्या करते हैं, बहुत ज्यादा ईर्ष्या। इसलिए आप देखो सन्यासियों की ईर्ष्या करने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, उनकी बुराई करने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, ब्रह्मचारियों की बुराई करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। शुद्ध भक्त जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी महान गृहस्थ थे, तो जो गृहस्थ
बहुत उच्च लेवल की भक्ति पे है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का लेक्चर अटेंड करने कौन आता था? गौर किशोर दास बाबा जी उनके लेक्चर में बैठते थे। बाबा जी जिन्होंने शादी भी नहीं की, उनका लेवल यहाँ होना चाहिए ना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के भागवत कथा में गौर किशोर दास बाबा जी बैठते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की क्वालिफिकेशन देखो कितनी हाई है, इतने बच्चे, 2 पत्नी होने के बावजूद। तो वैसे ही मैंने हाल ही में देखा, एक प्रभु जी गृहस्थ है, वो लेक्चर देने के लिए बैठे थे, 2-2 3-3 ब्रह्मचारी आके उनके लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। वो इतनी अच्छी भागवत कथा करते हैं और वो गृहस्थ है। तो ये होता है प्योरिटी, आपके भक्ति भाव का जो प्योरिटी होती है ना, उसमें महान महान भक्त आके भी आपका लेक्चर सुनते हैं। तो वैसे ही शिव जी कह रहे थे कि देखो इनके अंदर शांति नहीं है, इनके अंदर बिल्कुल भी पीस नहीं है, और सेल्फ रियलाइज लोगों की वो ईर्ष्या करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली योर फादर फील्स दैट द रिस्पेक्ट एंड, तो ऐसे जो मैं गृहस्थ की बात कर रही थी, भक्ति विनोद ठाकुर जी की भी ईर्ष्या करने वाले बहुत सारे लोग थे। वैसे ही जो भी गृहस्थ आश्रम में होके भी बहुत उच्च भक्त होगा, उसकी भी ईर्ष्या करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उसको एक्सपीरियंस वो आया होगा कृष्णा का, फिर भी उसकी ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत होंगे। उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, कैसे पत्नी को मैनेज कर रहा है, कैसे माँ बाप की जिम्मेदारी हैंडल कर रहा है, कैसे फिर भी लोगों के लिए भक्ति के लिए प्रचार करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, अपने पैसे खर्च कर रहा है, हर जगह घूम घूम के लेक्चर दे रहा है। तो ये सारा उनके अंदर, लोगों के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, वो तो ईर्ष्या में ही बिजी है। तो जिसके अंदर अहंकार आ गया, उसने महान महान भक्तों की भी ईर्ष्या करनी है। सो कहते हैं कि ये लोग सेल्फ रियलाइज लोगों की भी बहुत ईर्ष्या करते हैं और उनकी बुराई भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली योर फादर फील्स दैट रिस्पेक्ट एंड ओबेसेंसेस ही रिसीव्स आर मेंट फॉर हिम। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पिताजी को लगता है कि जो भी उनको दंडवत मिलता है और जो भी उनकी रिस्पेक्ट करता है, वो उनके लिए है। हालांकि कोई भी आपकी रिस्पेक्ट कभी करता नहीं है, कोई भी आपको दंडवत नहीं कर रहा होता है। आपके हृदय में जो परमात्मा है ना, दुनिया उसको दंडवत कर रही होती है। आपके हृदय में परमात्मा है, उनको दुनिया दंडवत करती है, उनको दुनिया रिस्पेक्ट करती है। हमारी बॉडी को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, इतना याद रखना। हृदय में कृष्णा है, उसका रिस्पेक्ट होता है। हृदय में कृष्णा है, उनको दंडवत होता है, हमें कोई भी नहीं करता। लेकिन दक्ष को ये ज्ञान ही नहीं था। दक्ष को लगता था मुझे, मैं मेरी बॉडी, मैं हैंडसम, मैं लर्नेड, मैं तपस्वी, मैं चीफ प्रोजेनेटर। तो सब कुछ मिक्स होके ना बेचारा अपने आप को बॉडी समझने लगा था। उसको लग रहा था सब मुझे दंडवत करते हैं, सब मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं उसको ये पता नहीं चल रहा कि he doesn't see that it's actually meant for the super soul in his heart। शिव जी कह रहे हैं कि उसको पता नहीं चल रहा कि ये जो आदर सत्कार है वो उसके अंदर जो परमात्मा है उनके लिए है। आगे का डायलॉग हम कल देखते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय जय गौरांग हरे नित्यानंद कृष्णा की जय। जय छोटे छोटे भक्तों की, जय भक्तों के माता पिता की जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। अच्छा, गुड। हरे कृष्णा। सो जाना, गुड नाइट। हरे कृष्ण माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट।